Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. देखिए लास्ट वीडियो में यूनिट 1 रिंग थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसमें हम लोग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ चुके थे। आइसोमॉर्फिज्म एक तरह की होमोमॉर्फिज्म होती है जिसमें दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं जो आपको पता है। जिसने नहीं देखा है, जो नए बच्चे हैं विच आर जस्ट जॉइंड, they can go through those two videos and can understand what I am going to tell। ठीक है, तो उन्हें पहले लास्ट की वीडियो देख लेनी चाहिए और फिर आगे चल करके ये जो मैं बताने वाला हूँ वो देखना चाहिए। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए हमेशा। एक छोटी सी चीज़ है जो आपको मुझे बतानी थी। मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। उस प्रोडक्ट में अब क्या होगा, अभी वीडियोस तो आपकी सारी फ्री हैं, सारी वीडियोस फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखिए। प्रोडक्ट बहुत ही बहुत सिंपल से कॉस्ट का प्रोडक्ट मैंने थोड़ी सॉरी बनाया हुआ है जिसमें आपको ज्वाइन कराना है। तो उस प्रोडक्ट में जितने भी आपके अभी तक के जो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में, उसके हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है। हैंड रिटन पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, साथ ही साथ इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें प्लस में क्या मिलता है, प्लस में आपको एमसीक्यू नोट्स भी मिलते हैं। एमसीक्यू जहाँ जहाँ से मैं उसे ढूंढ पाता हूँ, या मैक्सिमम चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं जो कि बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे इस पैक में होंगे, ठीक है। और इस पैक में एक चीज़ और होगा, जो आप एमसीक्यू पढ़ रहे होते हैं उसका स्पेशल जो वीडियो विथ ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिकी वीडियो भी होगा जिसमें आप बहुत ही आराम से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग जो मेथड है उसको बिना किए आप उसे समझ पाएंगे। और ट्रिक्स भी होंगी उसमें, जैसा कि पिछले सेमेस्टर में सभी लोगों ने देखा है। उस समय तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही प्रोवाइडेड थी, कोई दिक्कत नहीं, तो वो अभी भी हैं। सो अभी जो भी आप लोग चाहते हैं उसे लेना, तो दे कैन रजिस्टर, वो रजिस्टर कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये चीज़ आपके सामने ही सिर्फ रखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ दैट, कॉस्ट नहीं कह सकता, चार्ज बोलूँगा, इज़ ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ ओनली, ठीक है। अभी ये एग्जैक्टली मैं ये सिर्फ मैंने सोचा है, इस पर आप लोगों की स्टैंप लगनी बाकी है। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ठीक है, ठीक है। इससे कम होना चाहिए तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अभी सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, मुझे अभी कुछ मैंने लॉन्च नहीं किया। अगर आप कहेंगे नहीं रखना चाहिए सर तो मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी नीड मुझे ये कहना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि इसकी नीड हो सकता है हो, तो आप लोग हो सकता है मेरी बात समझेंगे। फिलहाल हैंड रिटन नोट्स इसमें मिलेंगे, एमसीक्यू नोट्स मिलेंगे, जो लास्ट में जैसे जैसे जो जो चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे स्पेशली वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि नोट्स बनाने में टाइम लगता था, या बन नहीं पाते थे, या नहीं बन पाए थे, तो बीच का जो भी टाइमिंग गया तो उसमें उसको बहुत टाइमिंग दिया गया बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आपको एक साथ जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे, जो भी लोग इनरोल करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आपको ऐसे तो जब भी आप कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाते हो तो दे कैन कॉस्ट एटलीस्ट 3 to 4 thousand फॉर सिंगल सेमेस्टर, फॉर केवल वहाँ पर आप पढ़ रहे होते हो और नोट्स आप बना ही रहते हो। तो यहाँ पे अब नोट्स की, सिर्फ नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको 200 ही मैंने सोचा हुआ है। वैसे आपकी अभी स्टैंप लगनी बाकी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ये बताना था, इसलिए ये मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर दो हम रिंग्स ले लें लाइक R1 + N2, ठीक है, और एक ले लें R2, एक स्पेशल एडिशन और स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। राइट वाला भी सेम, सिंपल प्लस और सिंपल इनटू, ये दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी सिंपल हो सकता है, ठीक है। बाकी अलग से इसलिए बना दिया क्योंकि आपको थोड़ा अलग दिखे, भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, इजंट इट, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम लोग को वो पढ़नी है। तो क्या प्रॉपर्टी है भाई? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है
देखिए प्रॉपर्टीज़ में कई सारी जो होती हैं वो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन्हें आप कह सकते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, और बाकी की सारी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनके यूज़ से बनती हैं। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल 4 या 5 हैं, लेकिन कुल मिला करके एक आध कम ही होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से लिंकेज रहता है। ठीक है, तो जो रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म आप समझते हो ना, होमो होता है, होमो होगा, मतलब होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही, साथ ही साथ वन वन होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है आइसोमॉर्फिज्म में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट जैसे मान लीजिए यही है जो आप पहले से जानते हो कि लेफ्ट वाले की आइडेंटिटी राइट वाले की आइडेंटिटी पे मैप होती है। ठीक है, जहाँ पे जो ज़ीरो है, सिंपल ज़ीरो लिखा है, वो आर का यानी R1 में बिलोंग करेगा, है ना। वेयर वेयर जो हमारा ज़ीरो है वो बिलोंग करेगा R1 में, एंड ज़ीरो डैश है बिलोंग करेगा R2 में। ठीक, ये तो बात क्लियर है, तो पहले से पता थी हम लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ठीक है एक ही चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप किसी नेगेटिव एलिमेंट पे अप्लाई करते हो फंक्शन, तो वो क्या होता है, वो जा करके राइट में माइनस बाहर निकाल देता है और फंक्शन पे एलिमेंट पे अप्लाइड रहता है। ठीक है, ये कब है, सारे एलिमेंट्स के लिए। अगर जितने भी एलिमेंट्स आप नेगेटिव लगाओगे, R1 के एलिमेंट्स उठाओगे, माइनस लगाओगे और फंक्शन लगा करके आगे बढ़ाओगे, तो वो माइनस बाहर चला जाएगा। रिंग आइसोमॉर्फिज्म ये कहती है। ठीक है, अब देखिए, अगर इफ R1 इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव, जब R1 अगर कॉम्यूटेटिव है, देन क्या होगा, जो हम f इसका फंक्शन निकालेंगे, मतलब हमारी जो आइसोमॉर्फिक होगी इमेज, देन आइसोमॉर्फिक इमेज विल ऑल्सो बी कॉम्यूटेटिव। मतलब लेफ्ट से राइट में जब हम फंक्शन पहुँचाएंगे तो वो भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, वो भी हमारा क्या निकल के आएगा, विल ऑल्सो बी कॉम्यूटेटिव। बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, देखिए, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है, वन वन ऑन टू तो होगा ही भाई, सिंपल सी बात है ना। तो अगर बात करें हम आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग, जो आइसोमॉर्फिक इमेज होती है रिंग की, इमेज ऑफ रिंग विद यूनिटी, मतलब यूनिटी के साथ वाली जो रिंग होगी, है ना, इस वो जहाँ पे भी पहुँचेगा, मतलब उसका फंक्शन जहाँ भी पहुँचेगा, वो भी वो भी क्या होगा, विल ऑल्सो भी कर देते हैं। विल आइसोमॉर्फिक इमेज निकाला आपने, तो अब उसका फंक्शन जहाँ पे पहुँचेगा उसे भी रिंग विद यूनिटी बना देगा। ठीक है, विल ऑल्सो बी अ रिंग विद यूनिटी, जहाँ पहुँचाएगा इसे उससे भी वो रिंग विद यूनिटी ही बना देगा, मतलब उसमें भी यूनिटी आ जाएगी। ठीक है, यूनिटी मतलब एकता, एकता नहीं है यहाँ पे यूनिटी मतलब, यहाँ पे यूनिटी मतलब समझ रहे हो ना, आइडेंटिटी की बात हो रही है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव तो हो ही जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखिए रिंग है तो रिंग भी पहुंचा देगा, और अगर आइसोमॉर्फिक इमेज मुझे निकालनी है किसी इंटीग्रल डोमेन की, ऑफ इंटीग्रल डोमेन, एक सेकेंड, ऑफ इंटीग्रल डोमेन विल ऑल्सो बी एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, विल ऑल्सो बी एन, ठीक, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी। अगर स्क्यू फील्ड है तो वो स्क्यू फील्ड हो जाएगी, मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, अगर हमें निकालना हो स्क्यू फील्ड के लिए आइसोमॉर्फिज्म निकालना हो, तो दिस विल मेक इट स्क्यू फील्ड, मतलब स्क्यू फील्ड को स्क्यू फील्ड में जोड़ता है ये। ठीक है, स्क्यू फील्ड को डिवीज़न रिंग भी बोलते हैं, मैंने दोनों नाम लिख दिए, डिवीज़न रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद
आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ बच रहा है, रिंग हो गया, फील्ड हो गया, फील्ड नहीं हुआ, रिंग इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड। फील्ड के बारे में भी वही हल्ला है, क्या फील्ड अगर होगा भाई, स्क्यू फील्ड से फील्ड में ज़्यादा पावर होता है, फील्ड का ही सब फील्ड हो सकता है, स्क्यू फील्ड कह सकते हैं उसे। फील्ड की आइसोमॉर्फिज्म उसे कहाँ पहुँचा देती है, फील्ड बना देती है। मतलब कहने का क्या है, अगर ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो ये फील्ड है, लेफ्ट वाला डोमेन फील्ड है, ये F1 है, ठीक है, और ये F2 है, यहाँ से आपने क्या किया, मैपिंग बनाई, आइसोमॉर्फिज्म निकाला, मतलब 1 1 और ऑन टू बनाने की कोशिश की, तो वो जो भी बन के आएगा वो भी एक फील्ड होगा, ठीक है, जो रेंज बन के आएगा। बात क्लियर है? ये सारे पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पर्पज। when I am when I'm going to give you the video of MCQ, you can see there that I will be using these points over there directly without any explanation. आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग में रखनी होती होगी वहाँ पे, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। नो नीड टू रिक्वायर ऑफ प्रूफ, नो नीड ऑफ प्रूफ। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जो है उसकी थ्योरम है, उन्हें करके फिर क्वेश्चन पे आएंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। हो सकता है इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए थ्योरम देखते हैं। देखिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये नाम से भी आती है, फंडामेंटल होमोमॉर्फिक थ्योरम, ठीक है, या फिर इसका स्टेटमेंट भी आपको दिमाग में होना चाहिए, फंडामेंटल होमोमॉर्फिक थ्योरम। फंडामेंटल वर्ड जहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब वो किसी से बनाई नहीं गई है, वो स्वयं अकेले ही सिद्ध की गई है, ठीक है, अकेले सिद्ध की गई मतलब रॉ मटेरियल है, एकदम बिल्कुल अभी ज़मीन से खोद कर निकाली गई है। फंडामेंटल का मतलब एक तरीके से आधारभूत होता है, यानी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, चलिए इसके बेस को समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि इसे कैसे प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहली बात है, हमें करना क्या है। देखिए, कह रहा होमोमॉर्फिक इमेज की बात करनी है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की बात करनी है, एक रिंग से दूसरी रिंग में जाना है, ठीक है, लेकिन कौन सी रिंग में, रिंग R+N2 से इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट रिंग। क्वोशिएंट रिंग भाई कैसे बनाई जाती है, रिंग के साथ उसके आइडियल की क्वोशिएंट रिंग बनती है। ये पिछले चैप्टर में आई थिंक हमने बताया हुआ है, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट हुआ करता था। सब रिंग बोलते थे या आइडियल लेते थे, आपको याद होना चाहिए, वैसे आइडियल लेते थे, आइडियल एक सब रिंग तो होता ही है। और यहाँ पे आइडियल क्या होता है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा, आइडियल आपका कर्नल ऑफ एफ होता है। क्यों? क्योंकि कर्नल ऑफ एफ रिंग के उन सारे एलिमेंट को ले करके कहाँ से मैप कर देता है, ज़ीरो से, आइडेंटिटी ऑफ द राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ पर एक हमारा आइडियल तो मिल गया, कर्नल ऑफ एफ, तो हमें इन सब चीज़ों की बात करनी है। फिर एक हमें मैपिंग बनानी है, ठीक है, मैपिंग बनानी कहाँ से कहाँ में, R/S से ले करके एक उसकी इमेज तक, ठीक है, और उसे होमो प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखिए, ये जो भी कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि एक तरीके से चैप्टर भी ख़त्म हो जाए, उसके मतलब जल्दी जल्दी से कोर्स आपको समझ में आए। अब इनके कस्टमाइज्ड नोट होंगे, कस्टमाइज्ड जो नोट्स होंगे वो आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। उसको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है ऐसे समझ तो जाएंगे आप, कस्टमाइज्ड है, और जो नोट्स होंगे वो कस्टमाइज्ड होंगे, तो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा मेहनत, एफर्ट और टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी कॉस्ट रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने रखी। लेकिन अभी वो सिर्फ आपके ऊपर है, आप हाँ बोलेंगे तो मैं रखूँगा, नहीं तो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आप समझदार खुद हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। मैं स्टार्टिंग में भी बोला था कि अभी तो कोई भी, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं रखा है, कोई भी कॉस्ट नहीं रखा है, जो आगे भी नहीं रहेगा, मैंने ये बोला था। लेकिन अभी भी वही बात है कि ये आपके ही बात पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ मैंने 200 ही रखा है, उससे ज़्यादा नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको ठीक लगे तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हाँ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस पे मैं आपकी राय ज़रूर लेना चाहूँगा, आप लोग हाँ या ना में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। अब देखिए, लेट
एफ जो है हमारा वो आर से आर डैश में चला गया, ठीक है। आर से लेना भी है भाई, रिंग आर लिखा है ना, तो उसी के तरीके हमने आर डैश कर लिया, ठीक है। एंड आर अपॉन एस बी द क्वोशंट ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं, क्वोशंट रिंग। ग्रुप तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, है ना भाई, क्वोशंट रिंग, ओके, क्वोशंट रिंग है। और ये जो क्वोशंट रिंग बनता है उसमें जो आपका डिनोमिनेटर यानी एस है, वेयर जो हमारा एस है यानी जिसे आइडियल ले रहे हैं वो कर्नल ऑफ एफ है, इज द आइडियल। इसे मैंने आइडियल ले लिया। आइडियल लेना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके पास बेस ज़्यादा होता है। ये करता क्या है, अपने एलिमेंट्स को अगर बाकी के रिंग के एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करता है तो वापस खुद में ले आता है, ठीक है। इसलिए इसे कर्नल ऑफ एफ फंक्शन बोलते हैं और आइडियल भी होता है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना। और फंक्शन डिफाइन करने के बाद यानी मैपिंग डिफाइन करने के बाद उसे हम लोग प्रूव करेंगे ना। लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे कि भाई जो हमारा लेट फाई फ्रॉम आर बाई एस से हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, आर डैश पे एक फंक्शन फाई है, वेयर जो फाई है वो इसके एलिमेंट को, इसका एलिमेंट कैसे होगा भाई, इसका एलिमेंट एस में हमारे आर का एलिमेंट ए ले लिया, वो उसे कहाँ पहुँचा देगा, राइट के एलिमेंट में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर से उठा रहा है, इसे हमें प्रूव करना है ना। वी हैव टू प्रूव दिस, और टू प्रूव व्हाट मैं लिख दे रहा हूँ, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है दैट आर बाई एस जो है वो आइसोमॉर्फिक टू आर डैश है। अच्छा ये क्या है, ये कौन सा साइन है, दिस इज द साइन ऑफ आइसोमॉर्फिक। ये क्या है, आइसोमॉर्फिक का साइन है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो सांप की तरह उड़ता हुआ और नीचे वाले दोनों इक्वल है, इजंट इट, ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारी फंक्शन हमने बनाई है कि जो क्या बोलते हैं इसे, आर बाई एस के एलिमेंट है यानी क्वोशंट रिंग के एलिमेंट जो कि एस प्लस ए टाइप है, वो फंक्शन के ही एलिमेंट को जो वहाँ पहुँचा देगा राइट में, उसी की तरह है, ठीक है। और एक तरीके से जो हमारा फंक्शन एफ था वो एलिमेंट ए को जहाँ पहुँचा रहा था बिल्कुल उसी तरीके से हमारा फंक्शन फाई भी पहुँचाएगा, तो वैसे ही पहुँचाएगा, यानी दोनों एक जैसे काम करेंगे। एक जैसे काम करेंगे इसका मतलब दोनों क्या है, वन वन है और ऑन टू भी है यानी आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ किया जाए, ठीक है। तो फंक्शन सही है या गलत, अच्छे से डिफाइंड है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, फंक्शन को पहले वेल डिफाइंड प्रूफ करना है। तो देखिए हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। इसे करते हैं पहले, कैसे करना है, सिंपल तरीका है। देखिए क्या कभी जो दो एलिमेंट्स होंगे सेम हो सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट भाई आगे बढ़ते बढ़ते नए नए एलिमेंट्स मिले, कभी तो ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि दो एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये तो हैं दोनों तरफ, अगर हम देखा जाए, हम देखें तो ये ए और बी अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन दोनों सेम लेकर के चलते हैं। ये ऐसा तभी हो सकता है, पॉसिबल तभी हो सकता है जब इन दोनों का डिफरेंस उसमें एस में बिलोंग कर जाए। पॉसिबल तभी हो सकता है ये चीज़, पॉसिबल ओनली व्हेन, जब बी को लेफ्ट में आप लेके आओगे तो ए माइनस बी बनेगा, ए माइनस बी भी बिलोंग करता हो एस में, ठीक है, यानी कर्नल में। तो आपको पता है एस में बिलोंग कर रहा है, एस यहाँ पे कर्नल लिया गया है ना। आप इसे कह सकते हो ऐसे भी कि ए माइनस दैट इज ए बी जो बिलोंग कर रहा है एस के प्लेस पर आप कर्नल ऑफ एफ लिख दो, चलेगा ना, ठीक है। अब कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, देखिए दैट मीन्स कि अगर हम उसे फंक्शन अप्लाई करें, अगर
उस एलिमेंट में, तो उसे पक्का राइट वाली आइडेंटिटी में भेज देगा ना, चलेगा बात। अच्छा, अब आपको पता है ये एक होमोमॉर्फिज्म होता है ना। होमोमॉर्फिज्म के लिए पहले तो इसे प्लस में लिखना पड़ता है, प्लस ऑफ माइनस बी, क्योंकि भाई आइसो प्रूफ करना है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ए अलग हो जाएगा प्लस एफ ऑफ माइनस बी अलग हो जाएगा, है ना, समझ में आई बात। अब इसको भेज दो उधर, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस बी। अभी बताया गया है प्रॉपर्टीज़ में कि भैया जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है आइसोमॉर्फिज्म की, उसमें ये माइनस साइन बाहर फेंक देता है, तो माइनस साइन बाहर फेंकेगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब एफ ए को आप क्या लिख सकते हो, आपने वेल डिफाइन तो किया है भाई, क्या डिफाइन किया, एफ ए को आप फाई ऑफ एस प्लस ए लिख सकते हो, और एफ बी को फाई ऑफ एस प्लस बी लिख सकते हो। तो ये वेल डिफाइंड तो हो गया, ठीक है, वेल डिफाइंड हो गया, इससे प्रूफ होता है कि ये वेल डिफाइंड हो गया। अच्छा, अब क्या करना चाहिए इसके बाद, अब करना चाहिए अपने को 1 1, है ना, 1 1। तो आपको एक बात बताएं, जो 1 1 होता है वही वेल डिफाइंड भी होता है, वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी पूरी की पूरी 1 1 में लिखी जाती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, लेट करते हैं भाई। लेट क्या किया हमने लेट किया कि जो फंक्शन है फाई वाला, है ना, अगर लेट करके चलें कि दो अलग अलग एलिमेंट सेम है, एस प्लस बी के सेम है, ठीक, और वो अलग अलग एलिमेंट ही सेम आ जाए तो काम हो जाता है ना। जब ये है तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, उसी चीज़ को उल्टा लिखना, मतलब जो वेल डिफाइंड नेचर होता है वही 1 1 एक तरीके से होता है। वेल डिफाइंड अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, इसे आप हटा भी सकते थे, क्योंकि आप जब फंक्शन मानते हैं तो वेल डिफाइंड ही मानते हैं, ये हटा सकते थे। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया, एफ बी को लेफ्ट में लाया, बात वही हो रही है, इसी का उल्टा लिखा जा रहा है, देखिए, है ना, इसी को हम उल्टा लिख रहे हैं। एफ ए माइनस एफ बी मैंने लिखा इज इक्वल टू 0, फिर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ए माइनस बी अंदर आ जाएगा और ये 0 डैश हो जाएगा। ठीक है, 0 डैश यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइट एफ लगाने के बाद राइट वाले की 0 में पहुँच जाता है कर्नल। ये हो गया। अब फंक्शन अगर आप लगा रहे हो तो फंक्शन जब हटाओगे तो वो किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में। वही चीज़ देखिए उल्टा दोबारा लिख रहे हैं हम, बिलोंग किस में कर जाएगा, एस में बिलोंग कर जाएगा। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब एस प्लस ए और एस प्लस बी बराबर हो। ये प्रॉपर्टी में पहले बताया भी जा चुका है, आप देखेंगे तो ये हो गया 1 1। ठीक है, अब ऑन टू बना दे, काम हो गया फिर। ठीक है, ऑन टू बना देते हैं। अच्छा, ऑन टू बना देंगे और उसके बाद उसे होमो भी तो प्रूव करना है। चलो ऑन टू पहले बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे फॉर ऑल एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई एस देयर एग्जिस्ट, ये तो सिंपल है, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, आर डैश में। सो द मैपिंग इज ऑन टू। ठीक है भाई, अब इसके बाद प्रूफ कर देते हैं होमो प्रूफ करते हैं। होमो में दो हमारे पास उसके ऑपरेशंस होते थे, वो दोनों कर देते एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, लेट दो एलिमेंट लेते हैं एस प्लस ए और एस प्लस बी, दोनों को बिलोंग करा लेते हैं आर बाई एस में। अब इन दोनों पहले एडिशन लगाते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। सो लेट्स से कि फाई के अंदर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, लाइक एस प्लस ए और एस प्लस बी को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग आ जाने चाहिए। तो दिस विल बिकम, देखिए एस को दो बार तो ऐड नहीं कर सकते भाई, एस तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ए प्लस बी जरूर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है फाई के अंदर एस के साथ जो भी चीज़ लिखी होती है उसे ही हम केवल एफ के अंदर लिख देते हैं, ये तो हमने माना हुआ है। दैट मीन्स दिस विल बिकम एफ ए प्लस बी। ठीक है, एफ ए प्लस बी क्या है, ये तो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो अलग अलग कर देगा, एफ ए प्लस एफ बी कर देगा ये तो। और एफ ए को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एफ ए एज फाई ऑफ एस प्लस ए, है ना, फाई ऑफ एस प्लस ए लिख सकते हो उसको, एंड इसे फाई ऑफ एस प्लस बी लिख सकते हो, इजंट इट। अब आप जरा देखिए, जरा बाहर नहीं आ गया एक तरह से, ये फाई के साथ अलग हो गया, ये फाई के साथ अलग हो गया, तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, अलग अलग तो आ ही गया। तो प्लस के केस में होमो हो गया, ये पहला पॉइंट था एक तरीके से, यू कैन से दैट।
अब मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट वाला भी कर देते हैं। देखिए प्रोडक्ट वाले कैसे करेंगे, फिर वही काम, क्या हमने लगाया 5 और अंदर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ले लिया 5 ऑफ एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। अब आप जैसे प्रोडक्ट करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, 5 ऑफ एस इंटू एस, तो एस स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर को केवल एस ही लिखते चलेगा, है ना, चलेगा, प्लस वैसे आपको याद होगा एस एस स्क्वायर होगा, फिर एस का ए में बी में मल्टीप्लिकेशन भी एस होगा, ए का एस में मल्टीप्लिकेशन भी एस होगा, ए का बी में मल्टीप्लिकेशन ए भी होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले की हुई है कि आप एट लास्ट इट विल बिकम एस प्लस ए बी। तो आप वैसे ही याद रखिए कि जब ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है तो एस एस से एस बनता है और ए बी से ए बी बन जाता है, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है बात। अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं कि भाई 5 के अंदर एस के साथ जो भी कुछ होता है वो सिर्फ एफ के साथ आ जाता है, एफ ऑफ ए बी हो जाता है, और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है तो ये तो भाई होता है होमो, तो एफ ए और इनटू एफ बी बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब एफ ए को आप क्या लिख सकते हो, एफ ए को आप लिख सकते हो 5 ऑफ एस प्लस ए इंटू 5 ऑफ एस प्लस बी। बात समझ में। अब देखिए वही चीज़ तो हम प्रूव करना चाहते थे भाई कि ये जो भी दो अंदर एलिमेंट लिखे हैं वो दोनों 5 के साथ अलग आ जाए, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन होमो भी हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हो गया होमो, होमो तो प्रूव हो गया, है ना, होमो तो हो गया, होमो हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज 5 इज होमो कॉमा 1 1 एंड ऑन टू, सो 5 इज आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिक, ठीक। और आप इसे दैट इज करके ये भी लिख सकते हो कि भाई जो आर बाई एस आपने बनाया था दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, इजंट इट। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में 2 थ्योरम और बची हैं, 2 या 3 थ्योरम है, जिसमें से एक थोड़ी सी, 2 ज़्यादा ठीक है और एक थोड़ी सी केवल स्टेटमेंट वाली है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ जो 3-4 क्वेश्चन हैं मैक्सिमम वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो करने हैं, उनमें जो स्टेटमेंट एमसीक्यू के लिए हेल्पफुल है वो करने हैं और आगे बढ़ जाना है। तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आप लोग का एक सजेशन और चाहिए कि इसके बाद मुझे इसी बुक को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला है कि ये बुक कंटिन्यू रख लीजिए सर, इसको ख़त्म कर दीजिए, और कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं सर डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट कर दीजिए। सो व्हाट विल बी योर ओपिनियन अबाउट इट, जस्ट टेल मी इन कमेंट्स, ओके। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे उस कोर्स के बारे में भी बताया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और बहुत स्पीड में ही चलेंगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।